अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, बात चल रही थी हमारी चैप्टर नंबर 10 लेंसेज के ऊपर, और उस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। इस सीरीज़ में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आगे चल के सिंपल माइक्रोस्कोप और फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दो तरह के माइक्रोस्कोप्स को डिस्कस करेंगे और फिर टेलीस्कोप्स पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको देता चलूँ स्टूडेंट्स। सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम ये होता है कि वो आपको जो चीज़ें होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बड़ी करके दिखाता है आपको। ठीक, आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो जो कि छोटा है, आपको बड़ा करके देखना है तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा करके देखना है उसकी इमेज को, तो फिर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। और टेलीस्कोप जो होती है स्टूडेंट्स, वो दूर की चीज़ों को करीब करके दिखाती है। जैसे टेलीस्कोप से हम चांद या दूसरे प्लैनेट्स वगैरह देखते हैं, तो वो दूर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वैसे ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। टेलीस्कोप उनकी इमेज बड़ी करके नहीं दिखाती, बल्कि टेलीस्कोप जो है वो बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनको करीब करके दिखाती है, हमारी आंखों के करीब उनकी इमेज बनाती है, ताकि वो हमें बड़े नज़र आएँ, क्लियर नज़र आएँ। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा फ़र्क है माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स में। माइक्रोस्कोप जो है वो इमेज बड़ी करके दिखाता है, जबकि टेलीस्कोप्स जो हैं वो दूर के ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है वो करीब करके बनाता है। दोनों ही केसेस में हमें जो इमेज है वो बड़ी नज़र आती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर। और सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टडी करने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उसे हम कहते हैं विजुअल एंगल। तो चलें स्टूडेंट्स, पहले बात कर लेते हैं विजुअल एंगल के ऊपर। विजुअल एंगल स्टूडेंट्स असल में वो एंगल होता है जो कि आपकी आँखों में बनता है। कब? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या इमेज को, किसी भी चीज़ को जब आप देख रहे होते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो एंगल आपकी आँखों में बनता है, उस एंगल को विजुअल एंगल कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए, ये आपकी आँख इस तरह से, ठीक, फ़र्ज़ कीजिए कि आप जो है वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का जो एंगल आपकी आंखों में बनता है, दिस एंगल, ये जो एंगल स्टूडेंट्स आपकी आंखों में सबटेंड हो रहा है, बन रहा है, इस एंगल को कहा जाता है विजुअल एंगल। ठीक, अब आपने स्टूडेंट्स ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के करीब है तो वो आपको बड़ा नज़र आता है, जबकि वही ऑब्जेक्ट अगर आपकी आंखों से दूर चला जाए तो वही ऑब्जेक्ट अब आपको छोटा नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? चलें उस पर बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगेन सेम आपके पास ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इस वजह से होता है कि देखें, जब ऑब्जेक्ट आपके पास दूर रखा हुआ हो, फ़र्ज़ करें ये, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो उस वक्त जो इमेज आपकी आंखों में जो एंगल आपकी आंखों में सबटेंड हो रहा होता है वो बहुत छोटा बनता है। ये जो एंगल आपकी आंखों में बना ये बहुत छोटा बनेगा, और एंगल जब छोटा बनता है विजुअल एंगल,
तो फिर रेटिना पे जो इसकी इमेज बनती है स्टूडेंट्स वो भी बहुत छोटी बनती है, कुछ इस तरह से। इसी को अगर हम और थोड़ा आगे ले जाएं रेटिना की तरफ, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ जो रेटिना पे इमेज बन रही है वो सिर्फ इतनी छोटी बन रही है, दिस वन, बस। ठीक, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स अगर आप करीब ले आते हैं तो अब आप देखेंगे आपका विजुअल एंगल बड़ा बन जाएगा और उसकी वजह से जो रेटिना पे इमेज बन रही है वो भी बड़ी बनेगी। किस तरह से, देखें। फर्ज करें इसी ऑब्जेक्ट को आप लेकर आ गए करीब, कुछ इस तरह, यहाँ पे सेम हाइट का सेम साइज का ऑब्जेक्ट आप लेकर आ गए यहाँ पे। ठीक, अब जो एंगल बन रहा है आपकी आंखों में, जो एंगल सबटेंड हो रहा है विजुअल एंगल, वो कुछ ये होगा। दिस वन। तो आप देख सकते हैं कि विजुअल एंगल आपका बड़ा हो गया जब ऑब्जेक्ट करीब आया। और इस विजुअल एंगल बड़े होने से क्या हुआ, देखिए अब जो इमेज बनेगी रेटिना पे वो भी बड़ी बनेगी। इसको और थोड़ा आगे की तरफ ले आते हैं इस तरह से। तो देखें अब जो आपकी इमेज बन रही है रेटिना पे वो यहाँ से यहाँ तक ये रही, ये। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यही रीज़न है, यही वजह है कि आप जब ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपको छोटा नज़र आता है। छोटा इस वजह से नज़र आता है कि उसका जो विजुअल एंगल होता है वो छोटा बनता है और उस विजुअल एंगल की वजह से जो इमेज है वो भी छोटी सी बनती है। और उसी ऑब्जेक्ट को जब आप करीब ले आते हैं अपनी आँखों के, तो अब इसका विजुअल एंगल जो है वो बड़ा हो जाता है, विजुअल एंगल बड़ा सबटेंड होता है आंखों में, और उस बड़े एंगल की वजह से उसकी जो इमेज बनती है स्टूडेंट्स वो भी बड़ी बन जाती है। तो इसी वजह से आपको जब ऑब्जेक्ट करीब आता है तो आपको वो बड़ा नज़र आता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपको कोई भी चीज़ बड़ी करके देखनी है तो आप सिंपल क्या करें कि उसका विजुअल एंगल बड़ा कर लें। किसी भी तरीके से, तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ, किसी भी तरीके से आप क्या करें कि उस ऑब्जेक्ट का जो एंगल के आई के साथ जो एंगल बन रहा है विजुअल एंगल, उसको आप बड़ा कर लें। अगर उसको किसी भी तरीके से आप बड़ा करने में कामयाब हो गए तो फिर आपको वो जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा नज़र आएगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि इस एंगल को, विजुअल एंगल को हम बड़ा किस तरह से करें। तो देखें दो तरीके हैं आपके पास। देखें दो तरीके हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आ जाएं, ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी चीज़ है उसको आँख के करीब लेकर आ जाएं ताकि विजुअल एंगल क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। पहला तो ये तरीका है कि दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को, दूर वाली चीज़ों को करीब ले आएँ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कि ये जो आपके पास चीज़ मौजूद है इसको खुद को बड़ा कर दें। इसको खुद को बड़ा कर देंगे तो भी आपकी आंखों में जो एंगल बनेगा, जो एंगल सबटेंड होगा वो भी बड़ा बनेगा। तो देखिए दोनों तरीके हम इस्तेमाल करते हैं विजुअल एंगल बड़ा करने के लिए। जो सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज का जो साइज़ है वो बड़ा कर देता है। माइक्रोस्कोप क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो बड़ी करके बना देता है। और जब इमेज बड़ी बन जाती है तो अब आपकी आंखों में जो विजुअल एंगल बनता है वो बड़ा होके बनता है, लिहाजा वो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा नज़र आता है। तो माइक्रोस्कोप क्या काम करते हैं कि इमेज बड़े साइज़ की बना देते हैं, जबकि टेलीस्कोप्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो भी विजुअल एंगल बड़ा करते हैं। लेकिन वो विजुअल एंगल किस तरह बड़ा करते हैं, वो इमेज का साइज़ बड़ा नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स की इमेज जो बनाते हैं वो आपकी आंखों के करीब लाके बना देते हैं, जिसकी वजह से विजुअल एंगल जो होता है वो बड़ा बन जाता है और फिर आपको वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो बड़ा नज़र आता है। असल में इमेज बड़ी नहीं बनाते, सिर्फ विजुअल एंगल बड़ा कर देती हैं टेलीस्कोप्स। कैसे करती हैं, इमेज को करीब लाके बना देती हैं आपकी आंखों के। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आपको। ये आपके पास कहलाता है विजुअल एंगल और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आगे मज़ीद बात करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और छोटे से कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसे स्टूडेंट्स हम शो करते हैं डी से।
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है क्या चीज़, इसको समझ लेते हैं। ये एक्चुअली फासला है, लीस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है स्टूडेंट्स? डिस्टिंक्ट विजन का। डिस्टिंक्ट मतलब होता है एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ, क्लियर। विजन मतलब दिखना या देखना। तो वो फासला स्टूडेंट्स, वो कम से कम फासला जिस पे क्या हो, चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दें, ठीक, वो फासला कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इस फासले को स्टूडेंट्स हम शो करते हैं डी से, ठीक। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो फासला होता है ये होता है 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आपके पास जो ह्यूमन आई होती है, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, उसके लिए जो फासला होता है 25 सेंटीमीटर। ये ऐसा फासला है जिस पे आपको चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपकी आंखों से कुछ दूर रखा हुआ है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, फ़र्ज़ करें इस पर कुछ लिखा हुआ है और वो आपने पढ़ना है। तो अभी चूंकि ये ऑब्जेक्ट कुछ फासले पे है आपकी आंखों से, लिहाजा आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। अब क्लियर देखने के लिए आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों के करीब लेकर आएंगे। तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है, वो जो लिखाई है वो कुछ बड़ी होती रहेगी, आपको कुछ साफ नज़र आती रहेगी। और जैसे जैसे करीब आते 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 एक पॉइंट, ये पॉइंट जो है आपकी आंखों से तकरीबन 25 सेंटीमीटर दूर होता है, ठीक। जब इस पॉइंट तक आप पहुंचते हैं, ये वो पॉइंट है जहां पे आपको कोई भी चीज़ जो है वो बेहतरीन क्लियर बिल्कुल नज़र आती है। और ये जो फासला होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब मज़ीद अगर इस ऑब्जेक्ट को आप और करीब लेकर आएंगे आँख से, तो भले वो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा तो नज़र आएगा, लेकिन वो साथ ही साथ क्या हो रहा होगा, ब्लर हो रहा होगा, क्लियर बिल्कुल नज़र नहीं आएगा आपको। तो स्टूडेंट्स, ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे आपको चीज़ें मैक्सिमम क्लियर और बड़ी नज़र आती हैं, वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर कहलाता है, ठीक। मतलब दूर होगा तो छोटी नज़र आएंगी, जैसे जैसे करीब आएंगे 25 सेंटीमीटर पे आपको वो कुछ बड़ा भी नज़र आएगा और क्लियर बिल्कुल नज़र आएगा, मैक्सिमम क्लियर जितना आ सकता है। इससे ज़्यादा क्लियर आपको किसी और जगह पे नज़र नहीं आएगा। 25 सेंटीमीटर वो फासला है जहाँ पे आपको चीज़ें मैक्सिमम क्लियर नज़र आती हैं, डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर नज़र आती हैं बिल्कुल, ठीक। अब स्टूडेंट्स, आखिरी चीज़ पे और बात कर लेते हैं, और उसे हम कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। देखें स्टूडेंट्स, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन है। और लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, वो आपको मालूम है कि कोई भी लेंस होगा, उसके एक साइड पे अगर आप ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये इस लेंस की फोकल लेंथ मिसाल के तौर पे, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो क्या होगा कि ये जो लेंस है उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा इस तरह से। तो ये जो स्टूडेंट्स इमेज बनी है वो कितने टाइम्स बड़ी बनी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर का था और इमेज आपकी बन गई 4 सेंटीमीटर बड़ी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज 2 गुना बड़ी बन गई। तो ये जो 2 टाइम्स स्टूडेंट्स, ये क्या है, मैग्नीफिकेशन इमेज की, कि इमेज आपकी 2 टाइम्स बड़ी होके बनी है, ठीक। और इस इमेज को स्टूडेंट्स, इस मैग्नीफिकेशन को हम निकालते कैसे थे, आपको याद होगा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो है लीनियर मैग्नीफिकेशन का,
वो फॉर्मूला या तो हम ऐसे कहते थे, इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, IH डिवाइड बाय OH, ठीक। या फिर हम इसको ऐसे निकालते थे कि इमेज डिस्टेंस जिसको Q से शो करते थे और डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम P से शो करते थे, तो Q अपॉन P। अभी तक जो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स वो ये वाली मैग्निफिकेशन पढ़ी है, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते थे। लेकिन एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है, अब इस पे हम बात कर लेते हैं डिटेल में। चलें स्टूडेंट्स, तो बात कर लेते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन के ऊपर, ठीक। उसके लिए फ़र्ज़ कीजिए कि अभी आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और ये अभी आपकी आँख से 25 सेंटीमीटर के फासले पे मौजूद है और इस वक्त ये ऑब्जेक्ट आपको एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अब आप इसको मज़ीद बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मज़ीद बड़ा देखने के लिए आपको इसका विजुअल एंगल मज़ीद बड़ा करना पड़ेगा। अब अगर इसको आप और ज़्यादा करीब लाते हैं अपनी आँख के ऑब्जेक्ट को, तो विजुअल एंगल बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, ये ब्लर हो जाएगा। तो अब देखें मज़ीद इसको करीब आप नहीं ला सकते। अब इसको अगर आपको मज़ीद बड़ा करके देखना है तो अब आप स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं लाइक माइक्रोस्कोप। तो फ़र्ज़ कीजिए माइक्रोस्कोप के ज़रिए अब हम इसको देखते हैं मज़ीद बड़ा करके। माइक्रोस्कोप इज़ नथिंग जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, ये सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसे हम कहते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं और अब इस ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ये इसका फोकस स्टूडेंट्स। अब आप क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिंपल नेक्ड आई से तो मज़ीद करीब नहीं ला सकते थे, 25 सेंटीमीटर से मज़ीद करीब नहीं ला सकते थे। लेकिन अब आप क्या करें कि आपने रख दिया कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फोकस है उसके अंदर आप इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं और फिर क्या बन जाएगा इसकी एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन जाएगी। तो फ़र्ज़ कीजिए सेम ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रख दिया इस तरह से, तो ये इसकी एक वर्चुअल इमेज बना देगा स्टूडेंट्स इस तरह से। इसको ट्रेस बैक कर लेते हैं। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आपकी इमेज बन जाएगी वर्चुअल इस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपकी इमेज बनी है वो और मज़ीद बड़ी होके बन गई है, ठीक। 25 सेंटीमीटर से मज़ीद तो करीब नहीं ला सकते थे, इसको आप ब्लर हो जाता। अब अगर आपको विजुअल एंगल मज़ीद बड़ा करना है तो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया और अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो इसका एंगल है विजुअल एंगल वो पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया। पहले इसका एंगल था अल्फ़ा, अब ये जो इमेज आपकी बनी बड़ी होके इसका जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं बीटा, इमेज का एंगल बीटा और ऑब्जेक्ट का जो एंगल बना था वो अल्फ़ा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो बीटा एंगल है वो बड़ा बना है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा से। तो इसका मतलब अब जो ये आपको ऑब्जेक्ट है वो मज़ीद ज़्यादा बड़ा होके दिखाई दे सकता है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन स्टूडेंट्स ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं कि इमेज का विजुअल एंगल कितने टाइम्स बड़ा बना है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल के, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए ये जो इमेज का जो एंगल बना वो बना 10 डिग्री मिसाल के तौर पे, ठीक। जबकि ऑब्जेक्ट का जो एंगल ये बन रहा था अल्फ़ा वो सिर्फ 5 डिग्री था। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितनी हो गई, तो 10 को आप 5 से डिवाइड करवाएंगे 2, मतलब इमेज का जो विजुअल एंगल है वो 2 गुना बड़ा बना है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल की, ठीक स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे एंगुलर मैग्नीफिकेशन को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि तो स्टूडेंट्स विजुअल एंगल को एंगुलर मैग्नीफिकेशन को इसी तरह डिफाइन किया जाता है कि रेशो ऑफ विजुअल एंगल जो कि बनता है फाइनल इमेज से, इमेज का जो विजुअल एंगल होगा वो, एंड विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल होगा वो, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा 25 सेंटीमीटर पे। तो 25 सेंटीमीटर पे जब ऑब्जेक्ट रखा हो उसका विजुअल एंगल और इमेज का जो विजुअल एंगल होगा, इनका जो रेशो है स्टूडेंट्स वही कहलाता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। मतलब मैथमेटिकली इसको लिखें तो इस तरह से लिखेंगे कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन बराबर होती है इमेज का एंगल, उसका रेशो ऑब्जेक्ट का एंगल। ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स एंगुलर मैग्नीफिकेशन मालूम करने का। बीटा क्या शो कर रहा है? बीटा शो कर रहा है इमेज का एंगल। जब आप माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से या किसी भी चीज़ से, किसी डिवाइस से जब आप ऑब्जेक्ट को देखते हो और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, उस इमेज का जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स उसे बीटा कहते हैं, ठीक। और अल्फ़ा किसे कहते हैं? अल्फ़ा कहते हैं ऑब्जेक्ट जब आपका नेक्ड आई से, मतलब विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, विदाउट एनी टेलीस्कोप, बगैर किसी डिवाइस के नेक्ड आई से जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर मौजूद हो आपसे, आपकी आंख से, उस वक्त जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा कहलाएगा। जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखा हो आपकी आंख से, उस वक्त जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा होगा। और जब इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के ज़रिए आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उस वक्त उसकी जो इमेज बनेगी उसका जो एंगल होगा वो बीटा कहलाएगा। तो इन दो एंगल्स का जो रेशो होगा स्टूडेंट्स वो क्या वही आपको बताएगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन। मतलब इमेज कितने टाइम्स बड़ी दिख रही है आपको एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के, ठीक स्टूडेंट्स। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त कंफ्यूज होंगे कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन और लीनियर मैग्नीफिकेशन में फ़र्क क्या हुआ। देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन स्टूडेंट्स जो हमने फॉर्मूला निकाला उसका वो इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट या इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जबकि एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने ये निकाला है, ठीक है। क्या निकाला? बीटा अपॉन अल्फ़ा। इन दो तरह की मैग्नीफिकेशंस में स्टूडेंट्स फ़र्क ये है, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन और ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन। इन दोनों में स्टूडेंट्स फ़र्क ये है, लीनियर मैग्नीफिकेशन आपको बताता है कि जो इमेज है वो कितनी बड़ी बनी एज़ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट रखा आपने और उसकी यहाँ पे इमेज बन गई, ठीक। ये फ़र्ज़ कर लें 3 सेंटीमीटर का था और ये 9 सेंटीमीटर की इमेज आपकी बन गई, मतलब इमेज आपकी 3 गुना बड़ी बनी। और अगर मैं इस तरह कहूँ कि ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस पे रख देंगे, ये इसका फोकस, ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस पे रख दें तो इमेज स्टूडेंट्स जाके बनेगी इसकी इन्फिनिटी पे, आपको पता है, ठीक। अब इमेज जाके इन्फिनिटी पे बनेगी तो इमेज हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक। लेकिन एंगुलर मैग्नीफिकेशन हम कहते हैं कि वो जो इमेज बनी वो हमें कितनी बड़ी नज़र आएगी। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि हमें नज़र कितनी बड़ी आएगी,
और लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि वो कितनी बड़ी बनेगी, रियलिटी में वो कितनी बड़ी होगी वो लीनियर मैग्नीफिकेशन, और एंगुलर मैग्नीफिकेशन वो हमें नज़र कितनी बड़ी आएगी वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहलाता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं मैं आपको। फर्स्ट कीजिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका सिक्स्थ केस की हम बात कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस के अंदर रखेंगे और वो वर्चुअल इमेज बना देगा। तो मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए ऑब्जेक्ट को आपने फोकस के अंदर रखा और इस तरह से रखा कि इसकी जो इमेज ये स्टूडेंट्स बनाएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस, वो इमेज बनेगी 25 सेंटीमीटर दूर, मिसाल के तौर पे। इस तरह से इसको ट्रेस बैक कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक। और सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फर्ज करें बिल्कुल फोकस के बराबर में, जस्ट इनसाइड द फोकस, और इस बार जो स्टूडेंट्स इसकी इमेज बनेगी वो जाके बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा दूर जाके बनेगी, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे। अगर बिल्कुल हम फोकस के ऊपर रख देंगे तो रियल वाली इमेज बन जाएगी फोकस के ऊपर इन्वर्टेड, और जस्ट फोकस के अंदर रख रहे हैं तो वर्चुअल वाली इन्फिनिटी पे जाके बन जाएगी इमेज ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे। तो अब इनको हम ट्रेस बैक करते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से। अब स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे और करें, जब इमेज जो है वो आपकी बन रही है 25 सेंटीमीटर पे, ठीक, 25 सेंटीमीटर पे जब इमेज बन रही है स्टूडेंट्स तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, लेकिन जब इन्फिनिटी पे जाके बनेगी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, ठीक। ये जो इन्फिनिटी पे आपकी इमेज बनी है ये बनेगी हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी बड़ी वो रियल में बनेगी, ठीक, जबकि ये वाली जो होगी वो इतनी ज़्यादा मैग्नीफाइड नहीं होगी, ये डी डिस्टेंस पे बनी है और ये जस्ट मैग्नीफाइड होगी, कुछ बड़ी ये बनेगी, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे इन्फिनिटी पे जब जाके बनेगी तो सिर्फ फ़र्ज कर लें कि 100-200 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गई, और जब 25 सेंटीमीटर बन रही है तो 15, 20, 30 सेंटीमीटर की इसका हाइट है, इस तरह से। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो है वो इसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन है कि जितनी बड़ी ये बनेगी। अब जब हम इसको देखते हैं यहाँ माइक्रोस्कोप से, इधर से देखिए, जब हम इसको देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमें ये वाली जो इमेज है जो 25 सेंटीमीटर पे बनी है ये बड़ी नज़र आएगी, नज़र बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी आँख के करीब बन रही है, 25 सेंटीमीटर आपकी आँख के करीब बन रही है, तो इसका जो विजुअल एंगल होगा स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, लिहाजा ये आपको मैक्सिमम बड़ी नज़र आएगी, ठीक। जबकि ये वाली इमेज जो बनी इन्फिनिटी पे जाके ये वैसे तो बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन आपको नज़र जो आएगी वो बहुत छोटी आएगी, क्योंकि ये आपकी आँख से बहुत दूर चली गई, लिहाजा अब इसकी जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो बहुत छोटी रह जाएगी। तो इन्फिनिटी पे जाके बनेगी तो बहुत बड़ी, लेकिन हम जब देखेंगे तो हमें वो बहुत छोटी नज़र आएगी, क्योंकि वो हमारी आँख से बहुत दूर जाके बन रही है। तो स्टूडेंट्स ये फ़र्क है लीनियर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन मतलब कि इमेज जो बन रही है उसका ओरिजिनल साइज़ क्या है, हाइट क्या है, वो लीनियर मैग्नीफिकेशन है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमारी आंखों में उसका विजुअल एंगल कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें नज़र कितनी बड़ी आ रही है वो इमेज, वो उसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। तो यहाँ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप्स में जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे कि जो इमेज है वो हमारी आंख के करीब लाके बनाएगा वो टेलीस्कोप, या माइक्रोस्कोप जो है वो इमेज बड़ी करके बनाएगा ताकि उसका एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है, विजुअल एंगल जो है वो बड़ा होके बन जाए और हमें वो बड़ा नज़र आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स एंगुलर मैग्नीफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर ये क्लियर हो गई है तो अब हम बात कर सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर।